चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। अभी तक हम चरक संहिता के सूत्र स्थान के प्रथम 10 अध्यायों का अध्ययन कर चुके हैं और अब हम अध्याय 11 जिसका नाम है तीसर ऐशनीय अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आज हमारी कक्षा का 40वां दिन है और अब से पूर्व किए गए अध्ययन की वीडियोस इस चैनल पर उपलब्ध हैं। अगर आप उनको देखना चाहें तो आप किसी भी समय उसको देख सकते हैं। अब इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अब अध्याय 11 जिसका नाम तीसर ऐशनीय अध्याय है, तो यहाँ पर तीसर का मतलब 3 है। तो यहाँ पहले 3 ऐशनाएं या मनुष्य की 3 इच्छाओं का वर्णन किया गया है और ये इच्छाएं हैं प्राण ऐशना, धन ऐशना और परलोक ऐशना। तो परलोक ऐशना के अंतर्गत पुनर्जन्म के विषय में बताया गया है और फिर पुनर्जन्म के विषय में कुछ शंकाएं और फिर उनका समाधान। और फिर ऐसा कहा गया कि संसार की सभी वस्तुएं 2 प्रकार की हैं, सत्य और असत्य। तो उन सब के परीक्षण के लिए 4 तरह की परीक्षा बताई गई और ये हैं आप्तोपदेश, प्रत्यक्ष, अनुमान और युक्ति। और फिर इन्हीं चारों के द्वारा पुनर्भव की या पुनर्जन्म की सिद्धि की गई है और इसके पश्चात 3 प्रकार के 7 विषयों का वर्णन किया जा रहा है। तो अब हम यही 7 विषयों के विषय में जानेंगे। सबसे पहले 3 उपस्तंभ हैं और फिर 3 प्रकार के बल, फिर 3 रोगों के आयतन और 3 प्रकार के रोग और फिर रोगों के 3 मार्ग और 3 प्रकार के 3 चिकित्सक और 3 प्रकार की औषधियों का वर्णन। तो इस तरह से ये 7 विषयों का वर्णन यहाँ हमें मिलेगा। अब सबसे पहले 3 उपस्तंभ कहे गए हैं। आत्मा का मकान रूपी हमारा शरीर है, यानी शरीर में आत्मा रहती है और इस शरीर के कुछ स्तंभ और उपस्तंभ हैं। ये स्तंभ जो हैं ये शरीर को सहारा देने के लिए हैं। तो मुख्य स्तंभ जिन पर शरीर टिका रहता है वे वात, पित्त, कफ है और इन वात, पित्त, कफ को सहारा देने के लिए जिन 3 का वर्णन मिलता है उन्हें उपस्तंभ कहा जाता है। और ये उपस्तंभ जो है वो है आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य। तो इनके विषय में कहा कि ये तीनों उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से यह शरीर उपस्तब्ध यानी स्थिर होकर और जब तक संस्कारित रहता है तब तक वह बल, वर्ण और उपचय से उपचित होकर उचित रूप में रहता है। और यहाँ संस्कार कैसे किया जाएगा, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है कि अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है और जिसका वर्णन यही आगे किया जाएगा। आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य ये 3 उपस्तंभ हैं और इन 3 उपस्तंभों का युक्तिपूर्वक सेवन करने से यह शरीर उपस्तंभ मतलब स्थिर होकर जब तक संस्कारित रहता है तब तक वह बल, वर्ण, उपचय या वृद्धि से उपचित होकर उचित रूप में रहता है। और यहाँ संस्कार कैसे किया जाएगा, यह इस प्रश्न का उत्तर दिया गया कि अहित वस्तुओं का सेवन न करना ही संस्कार है, जिसका वर्णन यहीं आगे किया जाएगा। यहाँ इन 3 को आहार, स्वप्न और ब्रह्मचर्य इनको वात, पित्त का सहायक कहा गया है। कहने का भाव है कि अगर ये तीनों हम ठीक तरह से प्रयोग में लाते हैं या हम इनका विशेष रूप से ध्यान रखकर और इनमें अहित वस्तुओं का सेवन नहीं करते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। इन्हीं से ही वात, पित्त जो है इनके सहारे हैं। मतलब कि वात, पित्त तो हमारे शरीर के 3 सहारे हुए, लेकिन उनको संतुलित अवस्था में रखने के लिए इन 3 की आवश्यकता है। तो इस तरह से इन तीनों का ही
स्वास्थ्य के दृष्टि से बहुत ही महत्व है। सबसे पहले यहाँ आहार की बात की गई। तो ऐसा भी कहा जाता है ना, आहार एक मुख्य औषधि है, और ऐसा कहें कि आहार ही औषधि है तो भी ये काफ़ी हद तक उचित महसूस होता है, क्योंकि जो हम आहार लेते हैं, आहार के रस से ही धातुएं बनती हैं, और फिर धातुएं ही शरीर को धारण करने वाली हैं। अगर आहार ही ठीक नहीं होगा तो धातु निर्माण ठीक नहीं हो पाएगा, और धातु निर्माण अगर ठीक नहीं होगा तो व्यक्ति स्वस्थ नहीं रह सकता है। तो इस तरह से आहार की महत्ता को जानते हुए हम ये मान लें कि यह हमारे शरीर का एक उपस्तंभ है, और यही वात पित्त कफ को प्रभावित करने वाला है। तो आहार की तरफ विशेष ध्यान देना ही बुद्धिमत्ता है। अब इसके पश्चात दूसरा आता है स्वप्न। स्वप्न यहाँ निद्रा के लिए लगा है, नींद के लिए लगा है। दिन भर कार्य करने के पश्चात शरीर को कुछ विश्राम की आवश्यकता होती है, और अगर नींद पूरी ना ली जाए तो हमारा शरीर ठीक से काम नहीं कर पाएगा और फिर व्यक्ति अस्वस्थ होगा। तो शरीर के अनुसार या कार्य के अनुसार नींद का भी पूरा ध्यान रखना है। एक तरह का ये संस्कार है जिससे हमारा शरीर जो है वो स्वस्थ रह सकता है। तो आहार के साथ साथ नींद, और फिर इन दोनों के साथ साथ तीसरा ब्रह्मचर्य की बात की गई है। तो यहाँ ब्रह्मचर्य हम ऐसा भी कह सकते हैं कि यहाँ ब्रह्मा के लिए लगा है या ईश्वर के लिए प्रयोग हुआ है कि जो ईश्वर का ध्यान करे वो ब्रह्मचर्य। लेकिन यहाँ पर इंद्रियों के लिए भी ब्रह्मचर्य हम समझ सकते हैं कि इंद्रियों का अगर हम निग्रह करते हैं, मतलब अपने इंद्रियों के ऊपर हमारा नियंत्रण है, हम अपनी इंद्रियों के मतलब इंद्रियों से उचित कार्य करवाते हैं, तो उससे क्या रहेगा कि ये ब्रह्मचर्य का पालन होगा और फिर व्यक्ति स्वस्थ रह पाएगा। तो इस तरह से ये 3 उपस्तंभ हुए, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। अब इसके पश्चात आगे श्लोक संख्या 36 है। इसमें त्रिविध बल के बारे में बताया गया, मतलब कि बल जो है वो 3 प्रकार का होता है, और यहाँ बल शरीर के लिए ही प्रयोग हुआ है। तो यहाँ कितनी तरह के बल हैं और कौन कौन से वो जानते हैं। तो कहते हैं कि बल 3 प्रकार का होता है। पहला है सहज, दूसरा कालज और तीसरा युक्तिकृत। अब सहज बल उसे कहते हैं जो शरीर और मन के अनुसार स्वाभाविक रूप से ही होता है, और कालज बल उसे कहते हैं जो ऋतुओं के विभाग के अनुसार बाल्य, युवा और वृद्धावस्था के अनुसार होता है, और युक्तिकृत बल उसे कहते हैं जो पौष्टिक आहार और व्यायाम आदि चेष्टाओं के सेवन से उत्पन्न होता है। तो यहाँ शारीरिक बल की बात कर रहे हैं कि 3 तरह का बल। पहला बल सहज बल। सहज बल वो बल है जो जन्म से ही किसी व्यक्ति के अंतर्गत मिलता है। मतलब अगर हम देखें तो कोई व्यक्ति जन्म से ही बिना कुछ विशेष कुछ किए हुए स्वयं से ही वो बलवान होता है, और कुछ व्यक्ति जन्म से ही हीन बल वाले होते हैं, मतलब कि कमज़ोर होते हैं। तो जो जन्म से या अपने स्वभाव से ही बलवान है या वो कम बलवान है, मतलब दुर्बल है, तो ये मतलब एक स्वाभाविक है। ये पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं या माता पिता का स्वास्थ्य भी इसके लिए उत्तरदायी हो सकता है। और इसके साथ और भी बहुत से अन्य कारण, जैसे कि ऋतुओं का प्रभाव, काल का प्रभाव, आहार का प्रभाव, तो वो सब प्रभाव से ही एक व्यक्ति जन्म से ही जो अपना बल लिए हुए है उसको हम स्वभाव से होने वाला या सहज बल के नाम से कहेंगे। और
इसके बाद जो दूसरा बल बताया गया वो है कालज बल। तो यहाँ पर कालज जो है वो समय के अनुसार लगा है। समय का मतलब कि ऋतुओं के अनुसार भी मनुष्य का बल कम या ज़्यादा होता रहता है। ये हम पूर्व के अध्यायों में जान चुके हैं कि ऋतुओं में विशेषकर हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु, इसमें मनुष्य का बल श्रेष्ठ रहता है। और फिर ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु, इसमें बल जो है वो हीन होता है और बाकी ऋतुओं में बल मध्यम रहता है। तो ये भी स्वभाव से ही है कि बल का भी बढ़ना और कम होना। और इसके साथ ही यहाँ अवस्था के साथ या आयु के साथ भी बल बताया गया है कि जैसे बचपन में बल कम रहेगा और ऐसे ही हम वृद्धावस्था की बात करें तो बल कम है। अगर हम युवा अवस्था की बात करते हैं तो उस समय बल जो है वो अधिक रहता है। तो ये कालज बल है, मतलब युवा अवस्था में बल का अधिक होना काल के अनुसार है या आयु के अनुसार है। तो इस तरह से बल के बारे में बताया गया। और साथ ही अब तीसरी तरह का बल युक्तिकृत बल कहा गया। इसका मतलब ये है कि जब युक्ति लगाकर, मतलब युक्ति से जब व्यक्ति का बल बढ़ाया जाता है तो उसको युक्तिपूर्वक बल कहते हैं। जैसे कि अगर उचित आहार का ग्रहण किया गया, उचित व्यायाम किया गया और अपना ऋतुओं के अनुसार और भी अन्य ध्यान रखा गया तो उससे जो बल अर्जित होगा उसको हम युक्तिपूर्वक या ऐसा कहेंगे कि युक्तिकृत बल कहा जाएगा। तो इस तरह ये 3 तरह के बल हुए। युक्तिकृत के अंतर्गत जैसे आजकल का मौसम है और इसमें आयुर्वेद में वर्णित च्यवनप्राश है, तो च्यवनप्राश के द्वारा अपने बल को बढ़ाना और ख़ास तौर पे शीत ऋतु में अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए जो ये प्रयास किया जाता है, ये भी इसको हम युक्तिकृत बल के अनुसार हम कह सकते हैं। तो इस तरह से ये बल की व्याख्या हुई। अब इसके पश्चात अगला विषय त्रिविध रोग आयतन है, मतलब रोगों के 3 कारण बताए गए हैं तो उनको आयतन के नाम से यहाँ कहा गया। तो कहते हैं कि 3 तरह के यहाँ पर आयतन बताए गए हैं और वो भी अर्थ, कर्म और काल हैं। किस तरह से वो यहाँ वर्णन है कि रोगों के 3 आयतन या कारण होते हैं जो कि अर्थों, मतलब पहला उसने अर्थ लिया जो कि अर्थ लगा इंद्रिय की विषयों के विषय में। तो ये कहते हैं कि इंद्रिय विषयों का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग। और इसी प्रकार कर्म के अतियोग, अयोग, मिथ्या योग और काल के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग भी रोगों के कारण होते हैं। श्लोक संख्या 37 है। इसके अंतर्गत जो रोगों के 3 कारण माने गए उसमें अर्थ, कर्म और काल मुख्य 3 माना है और इनके भी मिथ्या, अति और हीन 3 स्थितियां मानेंगी कि अगर अर्थ का मतलब इंद्रियों का या तो बहुत ज़्यादा प्रयोग हो जाए तो भी रोग होंगे, और या फिर उनका प्रयोग बिल्कुल ही ना किया जाए तो रोग होंगे, या तीसरी जो स्थिति रहेगी वो ये कि उनका मिथ्या योग हो गया, मतलब कि उनका प्रयोग हमने इस तरह से किया जो नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से ये 3 विषय हुए इंद्रियों के। और इसी तरह ही फिर आगे आता है कर्म के अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, मतलब हमने काम या तो कर्म बहुत ज़्यादा कर लिए या बिल्कुल नहीं किए या फिर अनुचित किए। और इसी तरह से तीसरा काल का है कि काल का अतियोग किया, मिथ्या योग मतलब अनुचित किया, और या फिर बिल्कुल ही नहीं किया। तो ये 3 ही कारण जो है वो रोगों के माने गए हैं। यहाँ अगर हम इंद्रियों के योग को समझना चाहें तो 5 तरह की जो इंद्रियां, तो इसमें जैसे अगर चक्षु की बात कर रहे हैं हम, तो चक्षु इंद्रिय या हम नेत्रेंद्रिय कह सकते हैं। तो इसमें अगर बहुत तेज रोशनी वाले
मतलब इस तरह से कि आंखों को चौंधिया जाने वाली वस्तुओं का अगर हम प्रयोग करते हैं या उसको देखने का प्रयास करते हैं तो उससे आंखों का अतिरोग मतलब अतियोग हो रहा है। तो उससे क्या होगा कि नेत्र ज्योति जो है वो प्रभावित होगी और फिर रोगों की उत्पत्ति होगी। और ऐसे ही ऐसा बताया गया कि अगर नेत्रों से कुछ भी ना देखा जाए तो उसका जो है वो हीन योग होगा कि उसका हमने प्रयोग ही नहीं किया। और इसी तरह से अगर नेत्र के विषयों का बिल्कुल नज़दीक से या बहुत अधिक समीप से देखना और फिर या बहुत दूर कोई वस्तु है उसको देखना और कठोर और भयानक, अद्भुत और द्विष्ट और विकृत और वित्रासन या शीघ्र ही जो भय उत्पन्न करने वाले रूप हैं उनको देखना नितेंद्रिय का रूप के साथ मिथ्या योग है। इसी तरह अन्य भी इंद्रियों के बारे में बताया गया कि जैसे अगर हम कान की बात कर रहे हैं कि कान का हमें बिल्कुल ही शब्दों को ना सुनना ही हीन योग है, और बहुत ज़्यादा ऊंचे ऊंचे आवाज़ को सुनना, नगाड़ों को सुनना और बहुत ऊंची आवाज़ को सुनना, तो उससे कानों के जो रोग हैं वो उत्पन्न हो जाएंगे और उनका मिथ्या योग ये रहेगा कि अनुचित बातों को भी सुन लेना, तो उससे जो है ये रोग उत्पत्ति के कारण माने गए हैं। तो इसलिए इसी तरह से अन्य इंद्रियों के विषय में भी कहा गया है। और इसके पश्चात यहाँ अर्थ और कर्म के बारे में भी बात हो रही है, और वहाँ पर भी यही कहा गया कि इनका उचित रूप से प्रयोग जो है वही हम उसी से स्वस्थ रह सकते हैं, और अगर उनका अति योग होगा, मिथ्या योग होगा या हीन योग होगा तो वो रोगों के कारण बनेंगे। तो इस तरह से ये रोगों के 3 कारण हुए। अब इसके पश्चात स्पर्श इंद्रिय का व्यापक तत्व बताया गया। मतलब यहाँ बताया कि स्पर्शन इंद्रिय जो है ये संपूर्ण इंद्रियों में केवल यही एक ऐसी है जो हर एक इंद्रियों में विद्यमान रहती है। मतलब मन से त्वचा का समवाय संबंध है, बाकी सब इंद्रियां उनमें त्वचा जो है वो मुख्य रूप से रहती ही है, ऐसा यहाँ पर कहने का भाव है। और फिर कहते हैं कि मन भी त्वचा के साथ समवाय संबंध से रहता है। समवाय का मतलब कि वो दोनों अलग अलग नहीं हो सकते हैं। तो ये एक आयुर्वेदिक शब्द है, पदार्थ विज्ञान में इसको बहुत अच्छे से इसका वर्णन हमें मिलता है। तो इसके पश्चात कहा कि यद्यपि मन अणु होता है, मतलब कि बहुत छोटा है, पर त्वचा के सारे शरीर में व्यापक होने से मन भी सारे शरीर में व्यापक रहता है। यहाँ मन की स्थिति बता रहे हैं कि वह हमेशा त्वचा के साथ है, और जहाँ जहाँ त्वचा है वहाँ पर मन भी रहेगा, क्योंकि इसका समवाय संबंध है। और इसके पश्चात इसलिए संपूर्ण इंद्रियों का व्यापक रूप में जो विशेष रूप से स्पर्श होता है वह अहितकर होने से और पंचविध और त्रिविध विकल्प का होता है, और इसे असतम्य इंद्रियार्थ संयोग कहते हैं। और सतम्य का अर्थ उपशय होता है, अथवा सतम्य के लिए ही उपशय का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ यही बताया गया कि स्पर्श इंद्रिय जो है वो सब जगह पर है, और मन का और स्पर्श इंद्रिय त्वचा के साथ समवाय संबंध है, और मन भी त्वचा के साथ साथ सभी जगह पर विद्यमान है। अब इसके पश्चात यहाँ पर कर्म का मिथ्या योग बता रहे हैं, और इसमें कहा कि अर्थों के अति योग आदि का निर्देश कर अब कर्म के अति योग, अयोग और मिथ्या योग का वर्णन किया जाएगा। तो वचन, मन और शरीर की प्रवृत्ति को ही कर्म कहा जाता है। मतलब कि अगर हमने कोई कार्य वचन से किया है, मतलब कि अपनी शब्दों के साथ कुछ काम कर, मतलब कुछ बोल रहे हैं, तो वो भी एक तरह का कर्म है। और फिर हम केवल मन से भी कुछ कर्म कर सकते हैं, और कुछ कार्य या कुछ कर्म जो है वो शारीरिक होते हैं। तो कर्म जो है वो 3 तरह के माने गए, इसमें वचन, मन और शरीर। और फिर इनमें वचन, मन और शरीर की अति प्रवृत्ति को, मतलब इन तीनों की ही अति प्रवृत्ति, इसको अति योग कहा जाएगा। और फिर वचन, मन और शरीर के सर्वथा अपने कार्यों में न लगने को अयोग कहा जाएगा। और आए हुए मल मूत्र आदि वेगों को रोकना, ये भी हम विषय पूर्व अध्याय में पढ़ चुके हैं।
कि इनको ये मूत्र वेग आदि जो है इनको हमें रोकना नहीं है, और अगर ये रोकते हैं तो ये रोगों का कारण बनता है। और इसके साथ न आए हुए मल मूत्र आदि के वेगों को बलात् निकालना, मतलब कि अगर वेग नहीं है तो भी उसको करने की प्रवृत्ति करना, तो इस तरह से। और फिर साथ ही टेढ़े रूप में लड़खड़ा कर गिर जाना, चलना और अपने अंगों को टेढ़ा रखना और दूषित पदार्थों के स्पर्श से खुजलाकर या विकृत मनुष्यों के नकल कर अपने अंगों को दूषित करना, और शरीर पर चोट लगना और अंगों को मरोड़ना, प्राणवायु का रोकना और बल की हानि करने वाले क्लेशजनक व्रत, उपवास या अति मदिरापान, अति धूप का सेवन, देर तक जल में स्नान आदि क्रियाओं का करना शारीरिक मिथ्या योग है। और चुगली करना, झूठ, बिना अवसर के अप्रिय, असंबद्ध, प्रतिकूल और कठोर वचन बोलना तथा झगड़ा करना आदि वाग इंद्रिय का मिथ्या योग है। और भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या के वशीभूत होना तथा विपरीत देखना, अर्थात पूज्यों को अपूज्यों की तरह और अपूज्यों को पूज्यों की तरह देखना मन का मिथ्या योग है। बहुत ही सरल भाषा में यहाँ पर तीनों के बारे में बताया गया कि वचन तो है कि अगर हम शब्दों का प्रयोग ठीक ढंग से नहीं कर रहे हैं, अति कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं या मिथ्या कर रहे हैं। और फिर उसके पश्चात बताया कि जो शारीरिक कर्म है वो भी अगर वो उचित रूप से नहीं हो रहे हैं तो भी वो रोगों का कारण बनेंगे। और फिर उसके साथ मन के कर्मों के बारे में बताया कि मन मतलब इसमें भय, शोक, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, और फिर अपूज्य को पूज्य और पूज्य को अपूज्य के रूप में देखना, ये सब रोगों के कारण होते हैं। तो इस तरह से ये कर्मों के विषय में बता रहे हैं। और इसके पश्चात अब आगे और भी कर्मों के मिथ्या योग के बारे में बताया गया है। कहते हैं कि संक्षेप में अतियोग और अयोग को छोड़कर वचन, मन और शरीर से क्रिया जाने वाला कोई भी अहितकर, जो ठीक नहीं है, जो अनुचित है, मतलब अहितकर, जो हितकारी नहीं है, जो यहाँ नहीं कहा गया है वह मिथ्या योग कहा जाएगा। मतलब संक्षेप में ये कह दिया कि कोई भी कार्य जो उचित नहीं है और अनुचित है, उसका अगर वैसा करने का प्रयास भी किया गया तो वो मिथ्या योग ही कहलाएगा। तो यहाँ कर्म के विषय में और भी बात कही गई है। और फिर इसके पश्चात प्रज्ञा अपराध के बारे में बता रहे हैं। ये श्लोक संख्या 41 में है। प्रज्ञा अपराध मतलब कि इस प्रकार त्रिविध विकल्प, मतलब कि अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, जिनकी हम अभी तक बात कर रहे थे उसमें, और त्रिदोष कर्म, मतलब त्रिदोष कर्म मतलब वाणी या वचन, मन और शरीर से किए जाने वाले कर्म को प्रज्ञा अपराध समझना चाहिए। तो ये एक ही लाइन में इस अभी तक के हमने जो पढ़ा उसका सार कह दिया कि इस प्रकार त्रिविध विकल्प जो हैं, मतलब ये अति योग, हीन योग और मिथ्या योग, और इनको कर्मों के साथ जोड़कर कि जो ये वाणी या वचन, मन और शरीर हैं, इन तीनों का अगर अति योग होगा या मिथ्या योग होगा या हीन योग होगा तो उसको हम प्रज्ञा अपराध हमें समझना चाहिए। प्रज्ञा अपराध का मतलब कि जो जानबूझकर भी, मतलब व्यक्ति जानता है ये क्या है फिर भी वो अपराध कर रहा है, तो उसको हम प्रज्ञा अपराध, प्रज्ञा यहाँ बुद्धि के लिए लगा, बुद्धि होते हुए भी, उनको जानते हुए भी फिर भी अपराध कर रहा है तो वो प्रज्ञा अपराध है। तो ऐसा यहाँ कहा गया है। और फिर इसके साथ अब काल का अतियोग बता रहे हैं। अतियोग आदि मतलब कि वो अतियोग, मिथ्या योग या अयोग, ये तीनों चीज़ों के विषय में बता रहे हैं कि काल के लक्षणों का अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, यानी हेमंत, ग्रीष्म और वर्षा ऋतुएं क्रमशः शीत, गर्मी और वर्षा लक्षण वाली होती हैं। मतलब इन ऋतुओं में क्या विशेष है
तो ऐसा बता दिया जैसे हेमंत जो है वो शीत है और ग्रीष्म गर्मी और फिर वर्षा में वर्षा के लक्षण होते हैं। और साथ में कहा कि इन्हीं को एक वर्ष कहा जाता है, जिनमें ये 3 ऋतुएं होंगी। हालांकि ऋतुएं 6 मानी गई हैं, लेकिन उसको 3 में यहाँ विभक्त किया गया है। मतलब कि अगर हम मोटे तौर पे देखें तो यही 3 ही मिलेंगी, इसमें गर्मी सर्दी और बारिश। तो यहाँ गर्मी सर्दी बारिश की बात कर रहे हैं, तो उसमें कहते हैं कि इन्हीं को एक वर्ष भी कहा जाता है। तो काल रहने से इन्हीं का ज्ञान किया जाएगा। मतलब अगर हम काल की बात कर रहे हैं तो वो इन ऋतुओं की बात कर रहे हैं। और हेमंत ऋतु में अधिक जाड़ा, ग्रीष्म ऋतु में अधिक गर्मी और वर्षा ऋतु में अधिक वर्षा होना क्रमशः हेमंत ग्रीष्म वर्षा का अतियोग कहा जाता है। ऐसा हम देखते भी हैं कि बहुत बार इस अपनी ऋतुओं के अंतर्गत ये इनकी कुछ अति हो जाती है। जैसे सर्दी अगर पड़ रही है, अब बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ रही है तो उसमें सर्दी का अति योग हो गया, तो उसमें हेमंत ऋतु में सर्दी जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ गई। ऐसे ही ग्रीष्म ऋतु में गर्मी बहुत ज़्यादा होगी तो फिर गर्मी की अति हो गई। ये तो ऐसा बहुत ही साधारण रूप से ही देखने को मिलता है कि कभी कभार बहुत ज़्यादा गर्मी मिल रही है या बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाती है। सर्दी में सर्दी, गर्मी में गर्मी। और बारिश भी कभी तो ऐसा रहता है कि पूरी बारिशों में, मतलब बारिश के ऋतु में बहुत ज़्यादा बारिश होती ही नहीं है, और कभी कभार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा बारिश हो जाती है। तो यहाँ पर इस तरह से इस काल के योग को विषय में बताया जा रहा है। तो कहते हैं कि हेमंत में जाड़ा, ग्रीष्म में गर्मी और वर्षा ऋतु में जल बिल्कुल ना बरसे तो क्रमशः हेमंत ग्रीष्म और वर्षा काल का अयोग कहा जाएगा। और फिर हेमंत ऋतु में कभी जाड़ा अधिक पड़े और कभी कम पड़े और कभी बिल्कुल ना पड़े, मतलब कि बहुत इरेगुलरिटीज रहें तो, और कभी गर्मी पड़ने लगे तो ग्रीष्म ऋतु में कभी गर्मी अधिक पड़े और कभी कम पड़े और कभी बिल्कुल ना पड़े। तो ऐसे कभी जाड़ा पड़ने लगे और वर्षा ऋतु में कभी वर्षा अधिक हो, कभी कम हो और कभी बिल्कुल ना हो, और कभी जाड़ा या कभी गर्मी पड़ने लगे। तो ऐसे क्रम से हेमंत ग्रीष्म और वर्षा काल का मिथ्या योग कहा जाता है। तो 3 स्थितियां बताई गई भी, या तो बहुत ज़्यादा होगा या बहुत कम होगा, और या फिर ना बहुत ज़्यादा, कभी कुछ हो रहा है कभी कुछ हो रहा है, तो वो फिर मिथ्या योग हो गया। तो इस तरह से काल के तीनों यहाँ पर योग आदि बताए गए। और उसके पश्चात कहते हैं कि काल को ही परिणाम भी कहा जाता है, क्योंकि काल ही संपूर्ण अच्छे और बुरे कर्मों को धर्म और अधर्म रूप में परिणित कर समय पर उनका फल देने वाला होता है। तो इस ऐसे काल के विषय में कहा गया। और आगे कह रहे हैं कि रोग और आरोग्य के कारण क्या है। पहले रोगों के कारण बता चुके हैं, फिर भी यहाँ पर दोबारा रोग और आरोग्य के कारण बता रहे हैं। सबसे पहला आस्तमेन्द्रियात संयोग, और फिर दूसरा प्रज्ञाप्रात, और तीसरा परिणाम। तो यहाँ ये कुछ संक्षेप में पहले बताया जा चुका है, और इस विषय में अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि ये 3 और त्रिविध विकल्प, मतलब इनका अतियोग, अयोग और मिथ्या योग, जो हम अभी ऊपर के श्लोक में जान चुके, रोगों की उत्पत्ति में कारण होते हैं। और यदि समयोग युक्त हो, मतलब कि वो उनमें सम हो, मतलब वो लगभग जैसे होने चाहिए वैसे हों, तो फिर वो आरोग्य के कारण होते हैं। ठीक है। तो अब इसके पश्चात यहाँ पर ये कि यहाँ केवल त्रिविध विकल्प का ही समयोग युक्त होना आरोग्य का कारण समझना चाहिए, और प्रज्ञा अपराध का सर्वथा अभाव ही रहना आरोग्य है। और परिणाम वर्षा आदि के अतियोग, अयोग, मिथ्या योग के परिणाम स्वरूप ही रोग होते हैं, अतः इनका भी समयोग होना आरोग्य का कारण है। अब अगला श्लोक संख्या है 44, और इसमें कहा गया कि युक्ति ही सर्वोपरि है, मतलब युक्ति सबसे ऊपर है। तो इसके विषय में कह रहे हैं कि सभी भावात्मक पदार्थों का होना और ना होना बिना सम्यक योग और अयोग, अतियोग और मिथ्या योग के नहीं दिखाई देता है, क्योंकि भावात्मक और अभावात्मक पदार्थ अपनी अपनी युक्तियों की अपेक्षा करते हैं। तो इसमें कहा गया है
कि तात्पर्य ये है कि शरीर का स्वस्थ रहना ही भाव है। अगर शरीर स्वस्थ है तो भाव है, नहीं तो अभाव है। मतलब स्वस्थ होना ही हमें आवश्यक है। तो यहाँ ऐसा कहा गया कि यह सम्यक योग होने पर ही संभव है, और स्वस्थ व्यक्ति तभी रह सकता है जब उसमें सभी जो चीज़ें हैं समभाव में हो। और उसके पश्चात अभाव, यहाँ रोग होना है, मतलब कि रोग को अभाव कहा गया, और इसे स्वास्थ्य का अभाव कहते हैं। अभाव रोग को इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ पर स्वास्थ्य नहीं है, और यह अतियोग, अयोग और मिथ्या योग से संभव है। जैसे सांसारिक पदार्थ, घट, वृक्ष आदि का सब कारण के सम्यक योग से उत्पत्ति होना और उसकी स्थिति होना संभव है। जैसे कुम्हार, मिट्टी, चाक, सूत, इनके समयोग से ही घट की उत्पत्ति होती है। मतलब अगर कुम्हार एक घड़ा बनाना चाहता है तो कुम्हार घड़ा तभी बना पाएगा अगर उसके पास मट्टी ठीक है, और फिर उसका जो यंत्र है जहाँ वो बनाता है वो ठीक है, और फिर उसके पास सूत है, और साथ कुम्हार तो है ही, कुम्हार ही बनाने वाला है। तो अगर ये चारों चीज़ें हैं तभी एक घड़ा बन पाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर स्वास्थ्य के प्रति जो ऊपर बताया गया है कि वो उनका समयोग होना ही स्वास्थ्य का कारण होगा, और इसका यही अगर इसी को ही हम भाव कहेंगे और इसी को ही हम स्वास्थ्य कहेंगे, और रोग को अभाव कहेंगे। तो इसके विपरीत अवस्था के बारे में भी बता दिया है। तो अब इसके पश्चात श्लोक संख्या 45, तो इसमें आता है कि 3 तरह के रोग बताए गए हैं, त्रिविध रोग। तो इसमें रोग जो है वो 3 प्रकार के, पहले है निज, दूसरा है अगंतुज, और तीसरे मानस। तो यहाँ निज रोग उसे कहते हैं जो शारीरिक दोष वात, पित्त, कफ के विकृत होने से उत्पन्न होते हैं। तो ये निज दोष हैं। और उसके पश्चात अगंतुज, ये भूत, प्रेत और जीवाणुओं के आक्रमण और विषयुक्त वायु के स्पर्श और अग्नि से जल जाने तथा शस्त्र आदि से अभिघात लगने से उत्पन्न होते हैं। तो ये जो अगंतुज रोग है, ये इसमें वात, पित्त, कफ 3 दोष कारण नहीं होते, बल्कि अन्य परिस्थितियां हैं, जैसे कि जीवाणुओं का आक्रमण हो सकता है, विषयुक्त वायु का सेवन हो सकता है, और बहुत ज़्यादा जो वायु है आजकल तो दूषित है, और ये रोगों का कारण हो सकते हैं। तो ये इसमें हमारे शरीर का वात, पित्त, कफ मुख्यतः कारण नहीं है, लेकिन ये पॉल्यूशन या ये जो विषयुक्त वायु है, ये वात, पित्त, कफ आदि दोषों को जब प्रभावित करेगी तो ये रोगों की उत्पत्ति करने वाले होंगे। तो यहाँ जो है इनको अगंतुज माना गया है कि इसमें व्यक्ति के अपने दोष नहीं है, लेकिन ये बाह्य रूप से उसको प्रभावित कर रहे हैं, तो इसीलिए इनको अगंतुज कहा गया है। इसी के अंतर्गत एक्सीडेंट्स भी आएंगे, और एक्सीडेंट्स के साथ जैसे अग्नि से जल गया या चोट लग गई, गिर गए, तो ये सभी जो हैं वो अगंतुज रोगों के अंतर्गत माने गए हैं। और फिर तीसरे तरह के मानस रोग कहे गए, और इसमें कहते हैं कि मन के अनुकूल वस्तुओं के न प्राप्त होने पर और अप्रिय वस्तुओं के प्राप्त होने पर भी होते हैं। तो यहाँ पर मानस जो रोग हैं, हम ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ साइकेट्री की बात हो रही है, तो जितने भी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे मन से जुड़ी हुई हैं। तो यहाँ तो ऐसा उदाहरण दे रहे हैं कि मन के प्रति या मन के अनुकूल अगर वस्तुएं नहीं प्राप्त हुई या अप्रिय वस्तुओं के प्राप्त हो गई, मतलब जो चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है और जो हो रहा है वो नहीं चाह रहे थे, तो वो स्थितियों के अंदर मानस रोग हो सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में भी कुछ संकेत दिया गया है। तो यहाँ कहते हैं कि यहाँ पर केवल 3 ही रोगों का वर्णन मिला। तो ये रुजा सामान्य से रोग एक ही प्रकार का होता है, और अधिष्ठान भेद से ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर ऐसा कहा गया। और एक स्वाभाविक रोग भी होता है जो दोषों के विषम ना होने पर भी होता है, जैसे कि भूख, प्यास, जरा, मृत्यु। और इसके अतिरिक्त कर्मज और दोष कर्मज ये रोग और होते हैं। और कर्मज रोग उसे कहते हैं जो अतियोग, योग, मिथ्या योग के न सेवन करने पर भी उत्पन्न हो जाते हैं, जैसे कुष्ठ रोग। तो ये अन्य भी उसके बारे में कुछ यहाँ पर वर्णन व्याख्याकार बता रहे हैं। अब यहाँ श्लोक संख्या 46 में
मानस रोगों की चिकित्सा बताई गई है। तो कहते हैं कि मानस रोग से पीड़ित होने पर बुद्धिमान मनुष्यों के लिए यह उचित है कि वह अपनी बुद्धि से हित और अहित का अच्छी प्रकार से विचार कर अहितकर धर्म, अर्थ और कामों का सेवन ना करे। मतलब कि धर्म, अर्थ और कर्मों का सेवन नहीं करना अगर वो अहितकर है, और हितकर धर्म, अर्थ और काम का सेवन करने में प्रयत्न करें। तो इसके पश्चात, क्योंकि संसार में इन तीनों धर्म, अर्थ और काम के बिना कुछ भी नहीं होता है, और वह चाहे सुख हो या दुख, इसलिए इनका अनुष्ठान करना चाहिए। और इसके अतिरिक्त आयुर्वेद, व्याकरण, योग आदि में जिस विद्या का उपासक हो, उसी विद्या को जानने वाले श्रेष्ठ मनुष्यों की सेवा करने में प्रयत्न करना चाहिए। और आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान, बल ज्ञान और अपनी शक्ति के ज्ञान में अधिक प्रयत्नशील रहना चाहिए। तो यहाँ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की चिकित्सा बताते हुए कह रहे हैं कि हमें धर्म, अर्थ और काम के विषयों में उचित और अनुचित जानकर ही प्रयास करना चाहिए, इसमें ये कार्य करने चाहिए। और इसके अलावा ऐसा भी कहा कि आयुर्वेद, व्याकरण, योग आदि जो विषय हैं, इसमें जो भी व्यक्ति विषय जानना चाहता है या उसके अंदर उसका इंटरेस्ट है, तो उसके लिए मतलब वहाँ पर ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए या उसमें प्रयास करते रहना चाहिए, ताकि अपनी वो नॉलेज को अपडेट करता रहे। तो यहाँ पर ऐसा कहकर और साथ ही बताया कि श्रेष्ठ मनुष्यों की सेवा करने में प्रयत्न करना चाहिए। तो यहाँ पर सेवा भी ले सकते हैं, और अगर उसकी संगति ली जाए तो भी बुरी बात नहीं है। मतलब कि श्रेष्ठ व्यक्तियों के संग में रहने से भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो हैं वो कम होते हैं। तो यहाँ पर इस तरह मानस रोगों की चिकित्सा बताते हुए ये सब कहा गया। और साथ ही ये भी कहा गया कि आत्मज्ञान, देश ज्ञान, कुल ज्ञान, काल ज्ञान और बल ज्ञान और अपनी शक्ति के अनुसार ही ज्ञान बढ़ाने में प्रयत्नशील होते रहना चाहिए। तो जो व्यक्ति प्रयत्नशील होगा और अपनी बुद्धि को सही कार्य में लगाने का प्रयत्न करेगा, तो वह अवश्य ही स्वस्थ रहेगा। तो वो शारीरिक और मानसिक दोनों दोष ही आपस में जुड़े हुए हैं। और अगर हम यहाँ ऐसा भी कहें कि शारीरिक, मानसिक और आत्मिक, ये तीनों चीज़ें ही आपस में जुड़ी हुई हैं, तो ऐसा भी कहा जाता है कि चिकित्सा करते हुए जो प्राकृतिक चिकित्सा है उसमें एक सिद्धांत ही बनाया गया है कि शरीर, मन और आत्मा, इन तीनों की चिकित्सा एक साथ। मतलब ये कि अगर हम चिकित्सा कर रहे हैं किसी व्यक्ति की, तो वहाँ पर हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक तीनों तरह से ही उसकी चिकित्सा करनी पड़ेगी, तभी व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। अगर व्यक्ति सिर्फ शारीरिक रोगों से ग्रस्त है, तो भी वो धीरे धीरे अपने बाकी, मतलब कि वह पहले तो शारीरिक रोगों से ग्रस्त हुआ, लेकिन फिर उसके पश्चात उन शारीरिक रोगों के प्रभाव से उसके मन पर प्रभाव पड़ेगा, और फिर वो मानसिक रोगों से ग्रस्त हो जाएगा। और फिर इसी तरह से जब मानसिक रोग हो गए और अभी वो शारीरिक रोगों से बिल्कुल ठीक है, मानसिक रोग हुए, तो उनसे ग्रस्त होने से धीरे धीरे वो शारीरिक रोग भी उसमें उत्पन्न हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम ले सकते हैं कि अगर किसी व्यक्ति को तनाव रहता है, तो तनाव रहने से उसका मानसिक रोग उत्पन्न हुआ, लेकिन धीरे धीरे फिर उसका बाकी शरीर के जो हमारे वात, पित्त, कफ हैं वो बिगड़ेंगे, और फिर उनको शारीरिक रोग भी हो जाएगा। और शारीरिक रोग और मानसिक रोग के होते हुए फिर वो आत्मिक रोग भी उत्पन्न हो जाएंगे, उसकी आत्मा भी सही तरह से कार्य नहीं कर पाएगी। तो ऐसा प्राकृतिक चिकित्सा में भी कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर भी ऐसा कहा गया कि इन रोगों के लिए हमें अपने आप को अपडेट करता रहना चाहिए, ज्ञान अर्जित करने का प्रयास करते रहना चाहिए। और ये बहुत एक प्रसन्नता का विषय है कि हम शायद इसी उद्देश्य से यहाँ पर चरक संहिता का अध्ययन कर रहे हैं। तो इससे हम अपने ज्ञान को तो बढ़ा ही रहे हैं, साथ ही साथ अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखते हुए हम इस कार्य में आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ अब अध्याय 11 का शेष भाग आने वाली कक्षा में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।